Hello friends, in the last class we have dealt about capacitor and capacitance. We have found the capacitance of the capacitor. We have found the force between the plates of the capacitor. We have found the change in potential energy of the capacitor. We have found the potential energy per unit volume of the capacitor. अगर ये सारा लेक्चर आपको समझ में आता है और पसंद आता है तो मैं अभी से बोल देना चाहूंगा, आपको मुझे मोटिवेटेड रखना ही पड़ेगा। मुझे अगर आप मोटिवेटेड रखेंगे, आप नया नया चीज अपने ही लैंग्वेज में, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में पाते रहेंगे। और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आपको एक अच्छा कमेंट लिखना है, आपको अपना क्वेरी भेजना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको यहां लाइक करना है, आपको शेयर करना है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अगर आप लिखते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे इस चीज पे लेक्चर चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम में दिक्कत है, तो यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट। जो भी होगा नेशनल लेवल से ही काम होगा, यहां लोकल लेवल से कोई काम नहीं हो रहा है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। ओके, शुड आई प्रोसीड? फाइन। Let us now deal with the redistribution of energy when two isolated capacitors are connected together. इसी को हम लोग बोलेंगे और loss of energy when two charged capacitors are connected together. आप समझिए, हमको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। जब दो कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, दो कैपेसिटर को हम लोग एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। कैन आई? बच्चों, ध्यान यह है कि जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो तुम्हारे नोटबुक में होना ही चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो वीडियो है तो वीडियो है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। उसको सुनोगे, कहानी की तरह भूल जाओगे। अगर लिखोगे तो इमोशनल अटैचमेंट रहेगा तुम्हारा। इस चीज को सदा ध्यान रखना, और वही तुम बार बार पढ़ोगे। फाइन। हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू कैपेसिटर्स। Suppose charge stored in this is Q1 and potential difference is V1. Again, another capacitor C2, charge is Q2, potential difference is V2. इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा C1, ये C2। इसका जो भी होगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज V। यहां पे चार्ज Q1 आएगा, यहां चार्ज Q2 आएगा। हमको निकालना है इन दोनों कैपेसिटर को जो यहां कंबाइन किए हैं, इसमें कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, और कुछ बात नहीं।
बात समझ में आई है? नाउ राइट, लेट अस कंसीडर a capacitor C1 having charge Q1 and potential difference V1. Another capacitor having charge Q2 and potential difference V2. Now, after combining, can I? Let us combine the two capacitors. After combining, let the potential difference of the combination be V. Potential difference of the combination be V. Now, and Q1 and Q2 be the charge allocated on the capacitor C1 and C2. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, फाइन. नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर डूइंग. Now let us proceed as first equation will be Q1 plus Q2 is equal to Q1 plus Q2. पहले तो बोलिए इसमें एग्रीड है कि नहीं है. जो चार्ज यहां पर आया है वो यहीं से आया है ना, कहीं बाहर से चार्ज नहीं आया है. ये डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीका से हुआ है. टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम. टोटल चार्ज ऑफ Q1 plus Q2 is total charge of Q1 plus Q2. ठीक है. And V, the common potential V is equal to Q1 plus Q2 by C1 plus C2. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बोलिए. Fine. We are going to find the loss of energy. Loss of energy. So what is the initial energy? U1. Ui is equal to half. Okay, fine. Q1 और इसको ऐसे लिख लीजिए. Ui half C1 V1 square plus half C2 V2 square. कोई दिक्कत? आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. फाइनल एनर्जी
C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। कोई दिक्कत? नेचुरली फील होना चाहिए आपको C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमको निकालना क्या है? हमको UI माइनस UF निकालना है, जितना एनर्जी लॉस हुआ है। कैन आई? So we are going to find loss of energy that is delta U UI minus UF half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus half C1 प्लस C2 V स्क्वायर होगा ना। हमको देखने की जरूरत है हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। V को हम लोग क्या लिख पाएंगे? बोलो। V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, हम लोग लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो ना। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बता दीजिए हाफ C1 V1 क्या हो जाएगा? Q1 स्क्वायर बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 V2 क्या हो जाएगा? Q2 स्क्वायर बाय C2 स्क्वायर प्लस माइनस Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। कोई देखो क्या कट गया? ये स्क्वायर है और ये है, दोनों कट गया। ये हमारा C1 प्लस C2 हो गया। हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे। देखते हैं ना बच्चों, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही कॉन्फिडेंस का जरूरत है, बहुत ही कंसंट्रेशन का जरूरत है इसमें, ऐसे नहीं होगा ना। वी कैन डू लाइक, इसी को लिखेंगे हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय C2 माइनस Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। कोई दिक्कत अगर किसी को हो रहा है तो यहीं पे हमको रोको। डू नॉट हेजिटेट ना। अगर बात ये समझ में आती है तो हम लोग लिखेंगे हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय C2 माइनस 1 बाय C1 प्लस C2 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 होगा। इसको तोड़ दिए ना। Just take the LCM and we are getting half C1 C2 C1 plus C2। हम लोग लिखेंगे Q1 स्क्वायर C2 C1 plus C2 प्लस Q2 स्क्वायर C1 C1 plus C2 माइनस C1 C2 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। बच्चों कोई दिक्कत हो तो यही हमको ऑब्जेक्ट करो। फाइन, सो वी कैन राइट हाफ Q1 स्क्वायर C1 C2 प्लस Q1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस
Q2 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर C1 C2 माइनस Q1 स्क्वायर C1 C2 माइनस Q2 स्क्वायर C1 C2 प्लस 2 Q1 Q2 C1 C2 अपॉन C1 C2 C1 प्लस C2। कोई दिक्कत? कैन आई प्रोसीड बच्चों? यस। Now try to understand this. Q1 square C1 C2, Q1 square C1 C2, Q2 square C1 C2, Q2 square C1 C2। ये तो गया। अगर ये चला गया तो हमारे पास क्या बच गया? हाफ C1 C2 C1 प्लस C2। ये क्या है? Q1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस बच्चों यहां तो माइनस होगा ना, ध्यान करो इसको। तो हमारे पास हो गया माइनस 2Q1 Q2 C1 C2 होगा। फाइन। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो हमको बाबू ये बता दो 1/2 Q1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अपॉन C1 C2 C1 प्लस C2। ये गया। हमारे पास हो गया प्लस Q2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C1 C2 C1 प्लस C2। ये गया माइनस 2Q1 Q2 अपॉन C1 C2 C1 प्लस C2 C1 C2। ये गया। कोई दिक्कत? अगर बात ये ठीक समझ में आती है तो हमको ये बताइए हाफ ये क्या होगा? Q1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू C1 C2। कोई दिक्कत? C1 प्लस बोलो Q स्क्वायर बाय हम लोग यहां लिखेंगे प्लस Q2 स्क्वायर C1 C2 C2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस 2 Q1 by C1 Q2 by C2 C1 C2 C1 प्लस C2। कोई दिक्कत? हमारे पास हो गया 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2। कोई दिक्कत? Q1 स्क्वायर Q1 by Q2 C1 होल स्क्वायर प्लस Q2 by C2 होल स्क्वायर माइनस 2 Q1 by C1 Q2 by C2। कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो वी आर अप्रोचिंग टू द फाइनल रिजल्ट लाइक हमारे पास हो गया डेल्टा U UI माइनस UF इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये हमारा V1 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। कोई दिक्कत? Q1 by C1 इज V1, Q2 by C2 इज V2। अगर ऐसा है तो हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 minus V2 whole square, that is the change in potential energy is the energy lost। एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो आपका ये हो रहा है। एक चीज सदा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके प्लस 2 में पूछा हुआ है। और वैसे भी अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको बहुत सुविधा होने वाली है। आधा टाइम न्यूमेरिकल इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही हमको पता नहीं होता। इस तरह से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है और इस तरह से जो हमारा एनर्जी लॉस होता है, ये सारे फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है न्यूमेरिकल सोल्व करने। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी बात है कि अपना नोट्स जरूर बनाते रहिए। जो भी पढ़ाई आता है, जो भी समझ में आता है, सबको अपना नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं चीजें आपकी नहीं होंगी। इस चीज को सदा ध्यान रखिए। In the next class, we will be dealing with the series and parallel combination of capacitors। उसके लिए तैयार रहिएगा। वो भी हम लोग अलग स्टाइल में करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, ताकि हमारा प्रॉब्लम कभी छूटेगा ही नहीं, कभी छूटेगा ही नहीं। जब छूटेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत कहां होना है। थैंक यू वेरी मच।